नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के साथ साथ पूरी दिल्ली के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पे आज कई डीसीपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, कई एडिशनल डीसीपी का भी इसके साथ साथ ट्रांसफ़र हुआ है। करीब 11 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है और कुछ तो ऐसे हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले ही उनका ट्रांसफ़र हुआ था और उनका ट्रांसफ़र फिर हो गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो डीसीपी हैं राकेश जी, उनका भी दोबारा ट्रांसफ़र हो गया है। अभी 2 से 3 महीने पहले ही वो यहाँ आए थे और उनका भी दोबारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। मगर ईस्ट दिल्ली की जो डीसीपी हैं अपूर्वा जी, उनका यानी अपूर्वा गुप्ता का भी ट्रांसफ़र हो गया है और साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट डीसीपी हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है। यानी दिल्ली में जो कई ट्रांसफ़र हो रहे हैं डीसीपी के, उसमें करीब 11 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी जो सुबोध गोस्वामी जी हैं, सुबोध कुमार गोस्वामी जी, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है। और साथ ही साथ अभी इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली के नए डीसीपी जो कि 2 महीने पहले ही आए थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया है। इनकी जगह अब जो नए डीसीपी आ रहे हैं उनका नाम आशीष कुमार मिश्रा है, जो नए उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी होंगे। और साथ ही साथ यहाँ के एडिशनल डीसीपी जो सुबोध कुमार गोस्वामी थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। यानी इस समय दिल्ली में जो दिल्ली के डीसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इस समय लगातार दौर जारी है और यह इलेक्शन से पहले हो रहा है। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो इससे पहले जो डीसीपी थे जॉय टर्की जी, उनको लेके काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी लोग उनके खिलाफ थे, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और लोग उनके खिलाफ लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। मगर जब से उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आए हैं राकेश जी, तब से काफ़ी हद तक यहाँ पे जो कानून व्यवस्था थी उस पर लगाम लगाया गया था। हालांकि पूर्णतः ये ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि पूरी दिल्ली के ये हालात हैं, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे क्राइम ग्राफ जो था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। मगर ये चौंकाने वाली बात है कि अभी 2 महीने भी ढंग से उनके नहीं हुए थे यहाँ कार्यकाल के और उनका ट्रांसफ़र फिर दोबारा यहाँ से हो गया है और उनकी जगह नए डीसीपी आ रहे हैं। ऐसे में जो एडिशनल डीसीपी हैं सुबोध कुमार गोस्वामी जी, उनका हालांकि कार्यकाल पूरा हो गया था, मगर लोग उनके काम, उनकी जो लोगों से मिलने का तरीका है, लोगों को जिस तरीके से प्यार करते हैं, कानून व्यवस्था की बात पे किसी का भी वो जो सपोर्ट करने वाली बात है वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कानून सबसे पहले है, ऐसे उनकी छवि है। धार्मिक हैं और बहुत अच्छी छवि इस इलाके में है। उनके जाने से लोग थोड़ा सा ज़रूर दुखी हैं, मगर उनका भी यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, उनकी जगह नए एडिशनल डीसीपी आ रहे हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी 2 महीने पहले यहाँ के डीसीपी का ट्रांसफ़र हुआ था जॉय टर्की जी का, उनकी जगह राकेश जी आए थे और उनका अभी 2 महीने में फिर दोबारा ट्रांसफ़र हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, अभी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यह जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का होता है यह केंद्र के अधीन होता है और कोई कारण ऐसा होगा कि ये ट्रांसफ़र हुए हैं, मगर चुनाव से मात्र कुछ दिनों पहले दिल्ली में इतने बड़े लेवल पे डीसीपी और एडिशनल डीसीपी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यह अब सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इतने लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों हो रही है। और कुछ तो ऐसे जिनको अभी ढंग से, जिन्होंने अपना चार्ज भी नहीं लिया, अभी उनको 1.5 से 2 महीने हुए हैं और उनका भी ट्रांसफ़र क्यों हुआ है। और इसी सवाल के घेरे में उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी के ऊपर भी बात आ रही है कि आखिर उनका यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों हुआ, जबकि वो अपना काम बखूबी कर रहे थे और लगातार लोग उनके काम की तारीफ भी कर रहे थे कि चलो एक ऐसे डीसीपी तो आए जिन्होंने 2 महीने में इस इलाके को थोड़ा सा संभाला है और कहीं ना कहीं इस इलाके में जो कानून व्यवस्था है वो अब ठीक होने लगी है और काफ़ी हद तक कानून व्यवस्था को सुधार दिया है। मगर जो भी अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात आ रही है, ऐसे में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कदम एकदम कैसे उठा गया, इसके पीछे क्या है, जबकि चुनाव भी अभी नज़दीक हैं। एन भारत टीवी, दिल्ली।